Hello everyone, welcome back to our channel Insights CSIT. My name is Poonam. आज हम लोग इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं सिलेबस एंड स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर साइंस। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं बीपीएससी ने सिलेबस रिलीज कर दिया है बिहार स्टेट के लिए। तो उसका सिलेबस क्या होगा और क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है कंप्यूटर साइंस के लिए, वो सब हम लोग आज इसमें डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। क्या पढ़ना है ये तो सबको पता है कि कंप्यूटर साइंस में क्या क्या पढ़ना है, लेकिन क्या छोड़ना है, क्योंकि हमें इतना पॉसिबल नहीं कि सारा कुछ कवर कर ले एक ही बार में। तो क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये सब डिस्कस करना है। किस यूनिट को सबसे पहले कवर करना है, ये सब क्या स्ट्रैटेजी हमारी होनी चाहिए, ये सब हम लोग इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको एक बात मेंशन कर दूं, बीपीएससी ने मेंशन किया है कि सिलेबस एंड स्ट्रक्चर, लेकिन सिलेबस एंड स्ट्रक्चर उन्होंने रिलीज नहीं करी, उन्होंने बस पैटर्न रिलीज किया है, स्ट्रक्चर रिलीज किया है। सिलेबस रिलीज करने का मतलब है कि जैसे किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने मार्क्स के आ रहे हैं, ये सब डिस्कस करना, लेकिन उन्होंने कोई यूनिट्स वगैरह कोई डिस्कस किया ही नहीं, कुछ बताया ही नहीं। उन्होंने बस पैटर्न बताया। तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या पैटर्न रहने वाले हैं हमारे एग्जामिनेशन का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मेंशन किया है सब्जेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल मार्क्स। तो आप देखिए सब्जेक्ट में सबसे पहले हमारा क्या था कि लैंग्वेज पेपर है। लैंग्वेज पेपर क्या है, उसमें भी दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ, पार्ट वन और पार्ट टू। पार्ट वन जो हमारा होगा वो होगा इंग्लिश का, और वो होगा 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स का। पार्ट वन 25 मार्क्स के होंगे और 25 क्वेश्चन का, मतलब कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। और पार्ट टू जो हमारा होगा वो होगा हिंदी, और ये होगा 75 क्वेश्चन, 75 मार्क्स का। मतलब कि टोटल हो गया हमारा 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स का हो गया लैंग्वेज पेपर। 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन। पार्ट वन में रहेगा 25, और पार्ट टू में रहेगा 75। 25 हिंदी रहेगा, सॉरी इंग्लिश रहेगा, और पार्ट टू रहेगा हमारा हिंदी। तो ये था लैंग्वेज पेपर का। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 30% है पासिंग मार्क्स। अगर आपके 30% आते हैं तभी नेक्स्ट की ओर बढ़ेगा आपका कॉपी, अदरवाइज यहीं पे फेल कर दिया जाएगा। तो पासिंग मार्क्स कंपलसरी है, 30% लाना लैंग्वेज पेपर में। उसके बाद नेक्स्ट आगे देखते तो हमारा सब्जेक्ट एंड जनरल स्टडीज है। सब्जेक्ट इन द सेंस कि जो आपका मेन पेपर है, जैसे हमारा कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे, बाकी आप लोग का कोई और सब्जेक्ट है तो आप उस सब्जेक्ट को मान सकते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ पे कंप्यूटर साइंस है तो पार्ट वन जो हमारा होगा वो कंप्यूटर साइंस का होगा, और पार्ट टू जो हमारा होगा वो जनरल स्टडीज का होगा। तो पार्ट वन जो है कंप्यूटर साइंस जो हमारा पेपर है उससे आएगा 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का, और जनरल स्टडीज होगा 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स का, और ये टोटल हो गया हमारा 140 मार्क्स का। तो ये कुछ स्ट्रक्चर था हमारे एग्जामिनेशन का, और इसमें पासिंग मार्क्स 40% है। लैंग्वेज पेपर में पासिंग मार्क्स 30% है, और जो हमारा सब्जेक्ट एंड जनरल स्टडीज है उसमें पासिंग मार्क्स हमारा 40% है। इतने तो मिनिमम लाने ही लाने हैं। और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे निगेटिव मार्किंग होने वाला है, तो हमें ये खास ध्यान रखना है कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग होने वाला है। अब इसका सबसे बड़ा इशू ये है कि स्टूडेंट को ये नहीं समझ में आ रहा है। मैंने कितने लोगों से बात करी, सबका कहना ये कि कहाँ से स्टार्ट करें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्होंने सिलेबस मेंशन किया ही नहीं है। उन्होंने बस स्ट्रक्चर बता दिया कि इससे ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। अगर उन्होंने सिलेबस रिलीज करते तो उन्होंने उनको ये बताना था कि जैसे कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस में कई सारे यूनिट है, डीबीएमएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, नेटवर्किंग है, डेटा स्ट्रक्चर है, इवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इतने सारे हैं, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। क्या पढ़ेगा क्या नहीं पढ़ेगा। तो उन्होंने ये ऐसा कुछ सिलेबस मेंशन किया ही नहीं यूनिट वाइज। तो अब कंफ्यूजन ये कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, नहीं करना है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं एक थोड़ा सा गाइड कर सकती हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप कर सकते हैं आप ही। अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में कुछ अगर आपके मन में है कोई नया सजेशन तो आप बता सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दो सिलेबस लिया है, एक केबीएस का लिया जो भी हाल फिलहाल हुए हैं मार्च में। ये नया पैटर्न पे सिलेबस है जो स्कूल लेवल का है, 11th और 12th के बेसिस पे। और ये है हमारा यूजीसी नेट सिलेबस जो होता है कॉलेज के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हमें मिनिमम एलिजिबिलिटी के लिए हमें यूजीसी नेट क्वालिफाई करना पड़ता है। तो ये कॉलेज लेवल का है और ये स्कूल लेवल। इस सिलेबस को हम लोग कहते हैं यूजीसी नेट के सिलेबस को मदर ऑफ ऑल सिलेबस, क्योंकि अगर हमने ये पढ़ लिया तो सारा कुछ कवर हो जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इसको फॉलो करो या फिर इसको फॉलो करो, लेकिन हमें जहाँ कुछ नहीं पता चल रहा है तो यहाँ से आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, वहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, डीबीएमएस,
डेटा स्ट्रक्चर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये कुछ ऐसे टॉपिक है, ये कुछ ऐसे यूनिट है जहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे और हर एग्जाम्स में आते हैं। आप देखिएगा तो इस सिलेबस में भी है और इस सिलेबस में भी है। तो हम लोग वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है और कॉमन है, कि जहाँ से हमें कंफर्मेशन है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई कंप्यूटर साइंस का एग्जामिनेशन हो और वहाँ से कंप्यूटर सिस्टम, वहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन ना बने, नेटवर्किंग के ना बने, डीबीएमएस का क्वेश्चन नहीं आए। तो ये सबसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो जहाँ में अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। आप ऑपरेटिंग सिस्टम से स्टार्ट कर सकते हैं, नेटवर्किंग से स्टार्ट कर सकते हैं, थ्योरी प्लस एमसीक्यू। मैं इसी चैनल पे थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों करवाऊंगी। अभी बस एमसीक्यू करवाऊंगी क्योंकि उतना टाइम नहीं है कि थ्योरी और एमसीक्यू दोनों करवाऊँ। तो मैं इस चैनल पे ऑलरेडी भी करवा रही हूँ। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये भी डिस्कस करना चाहूँगी इस चैनल पर मैं किस तरह से प्रिपरेशन करवाऊंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है, बेसिक कंप्यूटर और एडवांस कंप्यूटर। बेसिक कंप्यूटर में फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, जो इसमें सारा कुछ आ जाएगा, जनरेशन, इवैल्यूएशन, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, जितने भी फंडामेंटल्स में आते हैं वो सब मैं कवर करवा दूंगी। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एचटीएमएल, सीएसएस और जितने भी फुल फॉर्म्स होते हैं वो, और ऑल इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स। यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे शॉर्टकट्स, इसके शॉर्टकट्स क्या होंगे, फुल फॉर्म्स कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो ये सब फंडामेंटल्स में कवर कर दूंगी। मैं ऑलरेडी बेसिक कंप्यूटर के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रही हूँ 2 दिन से, और ये कंटिन्यू चलने वाला है मंडे टू सैटरडे। तो आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। और मैंने एडवांस कंप्यूटर में रखा है सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा कम्युनिकेशन, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डिस्क्रीट डेटा स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले मैं भी ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन करवाऊंगी। ये मैंने 200 क्वेश्चन का टारगेट रखा है, 200 क्वेश्चन के सारे की क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगी, जिससे आपकी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। कॉन्सेप्ट के साथ करवाऊंगी। तो सबसे पहले मैं ऑपरेटिंग सिस्टम का करवाऊंगी, ऑपरेटिंग सिस्टम जब खत्म हो जाएगा तो नेटवर्किंग का करवाऊंगी, फिर डीबीएमएस का करवाऊंगी, और टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये कुछ था हमारा स्ट्रैटेजी और वो सिलेबस था। तो आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा कि कहाँ से स्टार्ट करें। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ और मॉडिफाई होना चाहिए, कुछ बेटर स्ट्रैटेजी है आपके पास, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं।